सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। परमादरणीय सुंदर साथ जी, षट ऋतु कलश, षट ऋतु का कलश, प्रकरण 8, चौपे नंबर 25। केही पेरे बाद करिस तुमोसु। प्रेम का पराकाष्ठ झगड़ा, जिसको प्रेम संवाद कहा जाता है। सदगुरु महाराज के साथ पहचानने में मैंने कमी नहीं रखी। बहुत दिन तक आप अपने अंदर का तत्व छिपा के रहे और मेरे भी दिमाग में, मेरे बुद्धि में पर्दा डालते रहे। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। इंद्रावती आत्मा जग गई। अब मुझे जग करके विरह कर रही हूं। अब आपको बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आ रही हूं। अब आप क्या पॉइंट लेकर के मेरे पास आप बात करोगे? मेरी गलती, मैंने विरह कर दिया, मेरे से विरह हो गया। और अब क्या बाकी रहा, है ना? अब लोन, अब मेरे पास ऋण नहीं है, मैंने चुकाया हूं। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अब आपके पास बात करने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए आपके पास कोई पॉइंट है। तू छे मारो जानियो। आप अब आपसे, आप मेरे जानकारी के अंदर हो, यानी आपका स्थूल शरीर भी जानता हूँ, सूक्ष्म शरीर भी जानता हूँ, आपका परम धाम भी मैं जानता हूँ, ब्रजराज में कौन है वो भी जानता हूँ। इसीलिए आप मेरे जानकारी के अंदर हैं और दिव्य परम धाम में आपका और मेरा संबंध भी आपको मालूम है। कहीं छुपने की जगह ही नहीं। जी हाँ, जेनी पेरे कैस रेवाला ત્યાં आविश मारो तान्यो। अब मेरी बारी है कि मैं जिस तरह से आपको कहूंगी या मैं जो करने को मैं कहूँ आपको वही करना पड़ेगा। और यहाँ आविश, आप आओगे, मारो तान्यो, मेरे प्रेम के खिंचाव में आप जरूर आओगे। तो इतना निर्मल पवित्र एक आह्वान है कि अपने आप को ऐसा लगता है कि पहाड़ का स्वच्छ हुआ पानी, स्वच्छ बहता हुआ रसरीता जो है सदगुरु के हृदय में प्रवेश कर रहा हो। और सदगुरु के हृदय भी पीड़ित है, लेकिन ये विरह का अग्नि लेकिन पूरा शीतल भाव से अंदर जा रहा है। और इस तरह से पहचान के विरही इंद्रावती रोते हुए देखकर श्री सदगुरु के हृदय भी अश्रु बह रहा है, लेकिन खुशी भी है, दुखी भी है। दुख इस चीज के है, संसार के परिस्थिति को, माया का बेजोड़ धक्का, वो भी अनुभव हो रहा है। और श्री राज जी महाराज के हृदय याद करते हैं कि इंद्रावती के लिए परीक्षा भी हो रही है। तो जब कहीं से भी आप अपने तरफ से कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और राज जी महाराज की जय श्री मर्जी। श्री इंद्रावती आत्मा आगे कहती है 26 नंबर चौपाई में, एक बिरहीन क्या कहती है, जो एक पग भरा राखूं तूने, आपको मैं एक पग में खड़ा रखूंगा मैं आपको। जो एक पग भरा राखूं तूने, मतलब एक पैर में खड़ा करना। ये भी एक मुहावरा है वैसे, मतलब चलने के लिए तैयार, एनी टाइम बी रेडी। एनी टाइम बी रेडी, एक पग में खड़ा रहा हूं। तो हूं इंद्रावती नार, मैं इंद्रावती
आत्मा, तभी मैं इंद्रावती कहलाऊंगी जब मैं आपको एक पैर में खड़ा देखूंगी। क्योंकि दिना घना तू छप्यो मोशू, बहुत दिन आप मेरे से छुप के रहे। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन छुप के ही रहे। मैं उस समय का रोना धोना, आपके तरफ आपके बिना चैन न होना, मुझे अभी वो बहुत हल्का लगता है, क्योंकि उस समय का विरह मैं अपने आप देखती हूँ, और अभी के विरह में मुझे सभी धर्मशास्त्रों में भक्तों ने किया हुआ विरह और उनके सामने मेरा जो समझ का विरह, मुझे अपने आप पता चलता है। इसलिए बहुत दिन आप छुप के रहे। परम धाम के टाइम में तो छुप के रहे का कोई हिसाब ही नहीं, हमें पता नहीं चला आप कितने अपने आप को छुपा के परम धाम में रखे थे, हमें पता नहीं चला। लेकिन अभी पता चला जब आपने हृदय में लिया, एक पात से अरस की दूजा वायद इशक ये देख लो ने रूहों को, तो अभी आपके ही इलम से पता चला कि आपने तभी तो आपके छुपा के रखे थे। इसका मतलब आपके सारे पातशाही को हमने कहा, हमें कहा अनुभव था, लेकिन अभी पता चला। इसका मतलब वो तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, उसका तो कोई समय ही नहीं, आप कितने समय छुप के रहे। लेकिन आपकी कृपा से, आपके इलम से, आपकी मेहर से वो मैं हिसाब में नहीं रखता, वो तो समय से परे हो गया। लेकिन एटलीस्ट खेल शुरू होने के पश्चात, हमारी फरामोशी के पश्चात भी अगर देखेंगे तो ब्रज में नई पहचानी ऐसी बात नहीं। ब्रज की गोपियों की तरह प्रेम करके आज मार्केट में इतना हल्ला है, सभी भक्ति परंपरा उसी में उसी को लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। लेकिन उस समय का विरह मैं सोचती हूँ, बंसी के नाद पर दौड़ने का आज पूरा हल्ला है। मैं तारतक के नाद पर दौड़ने की बात कर रहा हूँ। इसलिए घना दिन घना तू छप्यो मोशु, और ये जो अभी जागने के ब्रह्मांड में आप साक्षात धामधनी सदगुरु स्वरूप में आप विराजमान, सदगुरु स्वरूप आपने भी तो आड़ी का लीला क्या क्या दिखा करके छुप के ही रहे। लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा। इंद्रावती पूरी तरह जगी हुई है, हवे नहीं छपी सके निर्धार, अब आप छिप नहीं सकोगे। तो प्राण जी के हृदय से एक बार हम अंदर प्रवेश होकर के देखें कि विरहीन बिल्कुल इसी चिंतन में सदगुरु का स्वरूप, सदगुरु के माध्यम से अक्षरातीत का दर्शन सदगुरु के अंदर, सदगुरु श्री श्यामा जी सत्ता सुंदरबाई का मूल स्रोत परमधाम मूल मिला। यही ऐसा चिंतन गया है कि न शरीर का भान है, न संसार का कोई भी वस्तु, या नाम उच्चारण करके क्या करना। प्राण जी के हृदय में, इस विरहीन के हृदय में कुछ है ही नहीं, और जबरदस्ती हम न काम न क्रोध बोल के क्या फायदा। वो तो सब जल गया है ना। तो बिल्कुल स्वच्छ स्फटिक की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हृदय है।
और थोड़ा पतला अगर बचा है तो शरीर का भाग बचा हुआ है, क्योंकि अगर शरीर तो अब अपने हाथ में नहीं है। अगर बचा है कुछ पर्दा के रूप में तो शरीर बचा हुआ है, नहीं तो अब कुछ भी नहीं। तो ऐसे हृदय से प्रार्थना हो रही है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सुहागिन श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु का किस तरह से पहचान और सदगुरु के स्वरूप के माध्यम से राज्य का पहचान। अब यहाँ पर कर्म ऐसा करना वैसा करना, ये सारी चीजें गौण हो जाता है। जब विरह फूट जाता है तो कोई कर्म न धर्म न कुछ। अब चलाएंगे तो राजी चलाएंगे इस शरीर को। अब इंद्रावती अपना अपने बस में नहीं है, इसीलिए हवे जे मैं नचाऊं ते मैं नाचो रे वाला। इतने दिन तक आपने नचाया मेरे को, अब आपको नाचना पड़ेगा। मैं जैसे नचाऊंगा वैसे आपको नाचना पड़ेगा। मैं जिस रूप में आपको देखना चाहती हूँ आप उसी रूप में दर्शन देना होगा। मेरे दिल में बोलो तो आप दिल में प्रकाशित हो, मैं सस्वरूप बोले तो आप सस्वरूप खड़ा होना पड़ेगा। आप भी इंद्रावती ने हाथ, अब आप जो है ना इंद्रावती के हाथ में आ गए। तो अगर आप थोड़ा सा श्री इंद्रावती और सदगुरु जब से मिले तब से 16 साल के अंदर अंदर गुरुपुत्र बिहारी जी भी है और श्याम जी मांझी सेठ जी के भी हैं, और विशेष तो ये गुरुपुत्र बिहारी जी और यही लोग हैं, बालभाई जी हैं। और बस यही कुछ देख करके राजी महाराज ने आरंभ भेज दिया होगा। 5 साल तो कम से कम शांति से रहे और वहां तक भी पीछे नहीं छोड़े इन्होंने। तो अब सदगुरु का दावा लेने वाला तो सब कुछ है, मतलब सदगुरु के शिष्यत्व का दावा लेने वाले तो बिहारी जी हैं, अन्य भी है। तो मेन हीरो तो यहाँ बिहारी जी हैं, सदगुरु पुत्र। तो अब ऐसे सिचुएशन संसार में सब किसी को आता ही है। जब जब भक्ति आगे बढ़ती है तो माया कहीं न कहीं रूप में आती है, कोई न कोई रूप धारण करती है। तो ये चैलेंजेस माया के लिए। मैंने धनी को किस तरह से हृदय में लेके तू माया मेरे पास आ सकती है। मेरे सदगुरु के पहचान का जो प्रकाश के अंदर तुम माया अंधेरा घुस सकती है, पर्दा डाल सकती है? नेवर। माया गई पोताने घर। तो ये सदगुरु के प्रति एक समर्पण की भावना एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली चैलेंजेस जो है ना माया के लिए। अब माया ने अलग रूप धारण किए हैं। अब माया के रूप का धारण का यहाँ क्या वर्णन करूं, किसी व्यक्ति का नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर, और वो भी हमारा थोड़ा सा सिचुएशन पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ। इंद्रावती आत्मा के अंदर से उनको तो सब देखने का फुर्सत नहीं है, लेकिन राजी महाराज हमें इंद्रावती के उस विरह के अग्नि से ये दर्शा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी ऐसे बहुत सारे माया को अलग अलग रूप धारण करके तुम्हारे भक्ति में बाधा पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ बाधाएं खड़े होगी। लेकिन उस समय तुम्हारा काम है धनी के साथ अपने विरह अग्नि में जलना। अब इधर उधर देखने लगोगे तो तू करे तेरी होता है बेरी, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये भी संकेत मिल रहा है। अबे जे मैं नचाऊं ते मैं नाचो रे वाला। आव्या इंद्रावती ने हाथ, माया तुम क्या कर सकती है? है ना? तो इस तरह से ते बशीकरणनी दोरिए बांधू।
वशीकरण मंत्र, वशीकरण के लिए तुलसीदास जी ने वशीकरण मंत्र को, तुलसीदास जी को भक्त पूछते हैं कि आपने भगवान राम को कैसे वश में किए? तो कहा वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तुम अपने मुखार बिंद से कठोर वचन को त्याग दो और नरम वचन प्रयोग करो, यही तुम्हारे लिए वशीकरण है। इसी से तुम सब संसार को वश में कर सकते हो। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। इस तरह से संसार में वशीकरण के लिए किया है। यहाँ धनी इंद्रावती आत्मा ते वशीकरण ही डोरिये बांधो। यहाँ वशीकरण समर्पण के रस्सी से, त्याग के रस्सी से, विरह के रस्सी से मैंने आपको बांध लिया हूं। अब ये रस्सी इतने मजबूत है, ये टूटने वाली नहीं है रस्सी, क्योंकि ये प्रेम से बंधा हुआ, ये प्रेम की रस्सी है ये। इसलिए ये वशीकरण, डोरिये बांधो। और बोले ना, जेम देखे सगलो साथ, संपूर्ण सुंदर साथ देखें कि देखें मतलब यहाँ जे में देखे सगलो साथ मतलब दे में सीखे सगलो साथ, सब सुंदर साथ किस तरह से राज्य को वश में करना चाहिए, ये बात को सीखे। मतलब तो राजी महाराज सुंदर साथ जी से इंद्रावती को जगा करके, इंद्रावती को जगाने का ढंग को, जगने का ढंग को दिखा करके हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, हमें ये शिक्षा मिल रही है कि परमात्मा तो समर्पण से ही मिलेंगे। दो नाव में पैर डाल करके पार नहीं तर सकेंगे। एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। ये वशीकरणी दोरिये बांधो, जेमा देखे सगलो साथ। जोइए कौन मुकावे जोरावरा, ते कोई दिखाड़ो नार। 24 नंबर 38। जोइए देखते हैं, कौन मुकावे, मेरे दिल रूपी हृदय में बैठे हुए धामधनी को कौन निकाल सकता है? मुकावे मतलब छुड़ाना, कौन छुड़ा सकता है? देखता हूं मैं। क्या कॉन्फिडेंस है ना। मेरे हृदय में बैठे हुए धामधनी को कौन मेरे हृदय से निकाल सकता है? मैं देखता हूं। धनी निकले, धनी निकल के जाने तो सवाल ही नहीं होता। आप जाओगे कहां? अगर मैंने कुछ अपने आप को बचा के रखा है तो बात, मैं अपने में हूं नहीं, मैं जो हूं आपके स्वरूप में हूं। अब कैसे निकल के जाओगे? मिश्री से मिठास अलग कर सकते हो? सूर्य से रोशनी अलग कर सकते हो? अग्नि से ताप अलग कर सकते हो? बस अगर ये धरती का उदाहरण असंभव है तो फिर आप और मेरा संबंध, ये छूटने वाला संबंध, ये छोड़ने वाला, भूलने वाला संबंध थोड़ी। मैं जग गई सदगुरु महाराज, मैं जग गई हूं। आप अब इधर उधर भटकाने से हो जा, है? कल से और आज अच्छा हूं जा, अब नहीं जाने वाला है। जो ये कौन मुकावे जोरावर, माया के लिए चैलेंज है। अब ऐसी विरहनी के साथ तो माया भी आकर के प्रणाम करेगी। अब बोलेगी, हे विरहनी, हमें भी मुक्ति दिला दो। मैं भी परमात्मा की माया हूं। मुझे ऐसे कार्य दिए कि बस मुझे हर कोई भगत, हर कोई ज्ञानी मुझे इतना किक मारते हैं, कोई जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई कैसे तैयार हो जाते हैं। अब मुझे भी मुक्ति दिलाओ। माया भी अब शरण में आने लगी, ऐसी भी रहने का ताप है।
જોઈએ કોણ મુકાવે જોરાવર, તે कोई देखाड़ो नार, कोई नार कोई माया सामने में आए तो मारे धनी थकी कौन मुकावसे, मुझे मेरे धनी से कौन अलग कर सकता है। मारे मंदिर थकी, मेरे हृदय मंदिर से कौन मुकावसे, कौन से राज्य को निकाल सकता है। इस तरह से चैलेंज दे रही है। मारे मंदिर थकी कौन मुकावसे, बस मारे आज्ञा आधार, बस मारे आज्ञा आधार, आधार धाम धनी मेरे बस में आ गए हैं। इसीलिए इसलिए अब कौन आ सकता है, कौन मेरे से, कौन अलग कर सकता है मेरे को। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, या धामधनी को मेरे से कौन अलग कर सकता है। जो ये कौन मुकावे जोरावर, ते कोई देखाड़ो नार, मारे मंदिर थकी कौन मुकावसे, बस मारे आज्ञा आधार, बस मारे आज्ञा आधार। जे कोई सुंदरी होए रे जोरावर, सखियों में भी सुंदरी, कोई आत्माओं में भी अगर कोई जोरावर है, धनी के साथ मिलना या मेरे से धनी को ले लेना, अगर कोई ऐसा इच्छा रखते हो तो फिर तेने शिखबू वशीकरण बात। वाह, कोई सखियों को कोई है मेरे हृदय से धनी को निकालने की दावा करने वाला है कोई? आप लोगों में अगर हैं, मैंने हृदय में जिस तरह से धनी को रखी हूं, मेरे हृदय से ले जाकर के आप अपने हृदय में प्लेस करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करना है। देखिए, आप मेरे हृदय से निकाल नहीं सकोगे, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर किस तरह से अपने धनी को बस में करना है करके अगर आप सीखना चाहते तो मैं शिक्षा देती हूँ, सिखाऊंगी। क्या सुंदर डायलॉग है, सब चैतन्य से भरा हुआ है, अमर अमर डायलॉग है, आत्मा और परमात्मा के बीच की डायलॉग है। ये कोई प्रलय में नाश होने वाला डायलॉग नहीं है, ये जागृत है, शाश्वत आनंद ही आनंद है। सुनने वाला भी अखंड है, सुनाने वाला भी अखंड है, बातचीत भी अखंड है, भूमि अखंड है, विचार अखंड है, हृदय अखंड है। तेने सिखाऊं, उसको मैं शिक्षा देती हूँ। वशीकरण बात, किस तरह से वशीकरण, उसके बात में मैं बात सिखाती हूँ। विद्या विद्या ने तेने विद्या दिखाड़ू, प्रकार प्रकार से उसको मैं तेने विद्या दिखाड़ू, मैं विद्या दूंगा, प्रकार प्रकार से मैं वेद शास्त्र उपनिषद किस तरह से बताया है मैं वो दिखाड़ू। जेने बस थाए प्राणनो नाथ, जिसमें प्राणनाथ अपने मालिक, अपने इष्ट, अपने धनी बस में हो जाए, ऐसे तरीका मैं सिखाती हूँ। अगर आपको सीखना हो तो कैसे आप सिखाइए। इंद्रावती आना सीखना है, हाँ इसीलिए था धनी बोलेंगे राश में प्रकाश में है? क्या सीखे, सिखाऊंगा मतलब सिखा चुकी है। अभी आप कितने सुंदर हाथ को बोले, हाँ तो कैसे, ऐसा लगता होगा है ना। समर्पण से, त्याग से, वैराग्य से, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच द लॉर्ड, ये तरीका से। जेने बस थाए प्राणनो नाथ, देता विद्या कोई जोर न दाखे,
तो सकी बल करे मुकाव से केम। चौपन नंबर 30। देता विद्या कोई जोर न दाखे। मैं ओपनली चैलेंज, मतलब ओपनली मैं अनाउंस कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, सीखना हो तो सीखो मेरे से बोल रही हूं। और सीखने के लिए, सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए, तो देता विद्या, विद्या देते समय कोई जोर न दाखे, कोई अपना हिम्मत, अपना समय दे करके आते नहीं है। 2 मंथ्स कोर्स, 4 मंथ्स कोर्स, 3 इयर्स कोर्स प्रेसिडेंट के अंदर हम देते हैं, कोई आते नहीं है और बोलते हैं हम राज्य को करें। बांधे आनी देता विद्या कोई जोर न दाखे। जब विद्या में दे रही हूं, तरीका सिखा रही हूं, उस समय तो समय नहीं देंगे कोई। क्या बोले आगे? आगे देखना। तो सखी बल करी मुकाव से केम। आप किस तरह से बल करके मेरे हृदय से राज्य निकालोगे? राज्य हो कहां? इंद्रावती आत्मा राज्य महाराज कहां संदेश दे रहे हैं? तारतम वाणी का पूरा अध्ययन मनन निधि ध्यान की बात आ रही है यहाँ पर। शिक्षा तो उन्होंने याद दी ना। अब तुम राज्य की वाणी, तारतम के वाणी द्वारा संबंध ही स्थापित नहीं कर रहे हो, तो कैसे तुम राज्य को बुला सकेगो? क्या भाव से बुलाओगे राज्य को? भाव जगी है तुम्हारी? इस तरह से पूछ रहे हैं हमें। देता विद्वा विद्या कोई जोर न दाखे। दाखे में दिखाना, बल, यानी शिक्षा लेने के लिए, विरह करने के लिए तो कोई हिम्मत नहीं करते हैं। पहचान करने के लिए तो हिम्मत नहीं करते, समय नहीं देते। दरअसल डरते हैं लोग कि तालीम लेने से, ज्ञान सीखने से संसार से फिर वैराग्य आ जाएगा, तो संसार से वैराग्य आ जाए तो फिर मजा चला जाएगा। कितना भय है सुंदर साथ भक्तों को, पता है? वो डरते हैं बहुत। सबै छुट्यो भने त कसरी बाँच्नु हो अन्त। और बोलते हैं कि राज्य को भी बुलाना चाहते हैं और संसार भी पकड़ना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में प्राण जी बोल रहे हैं, इंद्रावती आत्मा तो देता विद्या कोई जोर न दाखे। तो सखी बल करी मुकाव से केम। आप किस तरह से मेरे हृदय से धनी को छुड़ाओगे? मतलब कैसे तुम मेरे से लोगे धनी को? तो इनडायरेक्टली क्या मैसेज आ रहा है? राज्य महाराज कहीं भी हो, हे सखी, तुम कैसे राज्य को बस में करोगे अगर तुमने तारतम द्वारा विरह की बात सुनी नहीं? ब्रजराज के विरह की बात, संबंधीय बात तुमने तारतम द्वारा सुनी नहीं, तो किस तरह से राज्य को तुम बैठाओगे हृदय में? इंद्रावती ने बस આવ્યા છો, હવે જેમ જાણે છે કરે છે તેમ। अब तो इंद्रावती बस આવ્યો છો, अब तो राज्य महाराज इंद्रावती के बस में आ गए। ओ बिहारी जी, ओ बिहारी जी, बिहारी जी आप कहाँ हो? आप एकदम खड़ा लगा करके लेफ्ट राइट करते रहो। इंद्रावती ने बस આવ્યો છો, હવે જેમ જાણે છે કરે છે તેમ। अब इंद्रावती धनी को जैसे बोलेंगे वैसे करें। अब क्या किया? ये बिरहनी का एक हिम्मत है, कहलाने वाले राजी। अरे बोलने के लिए भी हिम्मत आना चाहिए ना। जो पूरी तरह निष्काम कर्मयोगी की तरह, धनी में कुछ बाकी अपने पास रखा तो कुछ स्वार्थ हो। सूरत में धनी ने कहा ना, बिहारी जी को रिप्लाई दिए ना कि बिहारी जी देखते रहना, अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए निकला हूं तो कुछ ही दिन में आप
उसका नतीजा नतीजा देखोगे। तो ये टोटल डेडिकेशन का दूसरा ही आनंद है। और ये आनंद कोई भक्त अंदर जमा के रखता है, कोई भक्त के माध्यम से राजी महाराज परमात्मा बुलवा लेते हैं। वो बुलवा लिए तो हमारे में आनंद आ गया। तो इंद्रावती आत्मिक हृदय से जो एक मस्ती का लहर है तो जाके मारो न जगा, वो रोकना चाहती है लेकिन रुकता नहीं, तो क्या किया जाए, तो दारी ने निकाल दिया बाहर। इसलिए हमें पता चला और इंद्रावती हृदय में इंद्रावती ने किस भाव से, कितनी गहराई से राज्य को रखी हुई है। तो उस तरह से हम अपने हृदय को भी तैयार रखें, कोशिश करें। सेवा कंठमाला घालूं तेह सनंदनी, पोपट करूं निलड़े पांख, प्रेम तना पांजरा माहे गाली, हूँ थाऊं साखने द्राख राश्यम जी। अब विरहनी का भाव बोलते बोलते इतना गहराई होते जा रहा है कि अब कुछ नहीं दिखाई दिया। मुख से आवाज निकल रही है और कान में अपने आवाज प्रवेश कर रही है। बस यही दो काम हो रहा है, मुख से निकल रहा है, कान सुन रहा है और हृदय में भरा हुआ है। सेवा देखना, कंठमाला घालूं तेह सनंदनी, इस प्रकार से मैं सेवा से आपको आलिंगन करूं। सेवा सेवा, कंठमाला मतलब आलिंगन करना, लटक जाना। आलिंगन घालूं, मैं सेवा का माला इस तरह से पहनाऊं, सेवा का आलिंगन आपको इस तरह से घालूं, डालूं। तेह सनंदनी, इस प्रकार से कैसे, पोपट करूं निलड़े पांख, ऐसा करूं। पोपट तोता और निलड़े नीला पंख, तो पूरा आप तोता को देखिए, तोता को आप या इमेजिन करिए, तोता को देखिए, उसका चोंच में लाल लाल है और गर्दन हरा हरा है, गर्दन हरा, पूरा बॉडी भी हरा है ना? तो मैं सेवा द्वारा आपको ऐसे रिझाऊं और सेवा रूप होकर के मैं आपके गले के हार बन जाऊं, आलिंगन बन जाऊं। तो बस में करूं बोले थे ना, किस तरह से बस में करवा किए तो जाने। और सेवा कैसे, सेवा प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनि आवार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। ऐसी सेवा कभी नहीं भूलने की सेवा। मैं वर मांगो श्री धाम धनी जीसु, मैं वर मांगो धाम, मैं वर मांगो श्री धाम धनी जीसु, मैं वर मांगो धाम, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, सुमिरन को निज नाम, मैं बर मांगू श्री धाम धनी जीसु। जितने भी सेवा का भाव है, इन्हीं भाव से ही अंतरात्मा में सेवा ऐसे भरें राज्य का हार बन जाए, चाहे कुछ भी दर्जा की सेवा हो। इसलिए सेवा कंठमाला। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के पास पहुंचे, पूरा ज्ञानी है, ज्ञान लेना है, हृदय में प्रकट हो गया, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे, तुम सेवा से पाओगे पार। जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कुछ समझे बात,
सो काहे को गिना हो यहाँ पर साथ में। तब प्रकट होता है हृदय से शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा हो, समर्पण की सेवा हो, हर प्रकार से मैं सुहागिन श्रीराज जी महाराज मासुक के गले में कंठ सेवा का हार बन जाऊं। घालों तेह तन इस तरह से जैसे कि लाल चोंच वाला तोता का वो हरा जो रंग है ना, इतना सुहाता है। इस तरह मैं आपकी शोभा बढ़ाऊं, आपको इतने गजब से आप बोल सके संसार में खुला दिल से सेवा करना है। सेवा का अगर भाव समझना है तो इंद्रावती के पास जाओ। ऐसा आप गर्जना के साथ आप मेरा उदाहरण दे सके, आपके मैं ऐसा आपको सरल बन जाए व्याख्या करने में कि सेवा के विषय में क्या करना है, क्या कहना है, इंद्रावती जाके पूछो। ऐसा आपको बोलने में कोई कंजूसाई हो, मतलब ऐसे बोलने में आपको उदाहरण देने में आपको कोई अनइजीनेस फीलिंग ना हो, आपको असुविधा ना हो, ऐसे बनो। जैसे पोपट को लाल रंग, पोपट लाल चोंच, आप लाल चोंच, और आपकी लालिमा की जो शोभा है वो हरा से होता है। तोता का बॉडी को देखिए, उसको हरा रंग जो है वो लालिमा जो चोंच को शोभा बढ़ाता है। ऐसे ही मैं आपकी शोभा बढ़ाना। पोपट करूं नीलड़े पंख, आप चोंच रूप है, मैं पंख रूप, ऐसा अद्वैत होकर के आपकी शोभा बढ़ाऊं। प्रेम तना पांजरा माहे घाली, आगे क्या बोले, इतना होने के बाद मैं आपको प्रेम के पिंजड़ा में, प्रेम तना पांजरा मतलब पिंजड़ा में, माहे घाली, आपको उस प्रेम के पिंजड़ा में डालूं। प्रेम के पिंजड़ा में आपको मैं डाल देता हूं। जिस पिंजड़ा के जो तार है ना, पिंजड़ा का जो तार है ना, सभी तार बारीक से प्रेम से, प्रेममय धागा से, प्रेममय तार से उसको बनाया हो, ऐसा बना। और वहां खिड़की तो है पिंजड़ा में, जिस खिड़की से सुंदर साथ देखेंगे, मेरे हृदय रूपी पिंजड़ा में आप सुंदर साथ देखेंगे, वो खिड़की जो है, वो खिड़की वैराग्य की खिड़की से, त्याग की खिड़की से सुंदर साथ देखे तो अच्छी बात है। और प्रेम तना पांजरा माहे घाली, प्रेम की पिंजड़ा में डाल करके उसके बाद अब प्रेममय पिंजड़ा में रखा धनी को। अब नाम ही प्रेम का पिंजड़ा है। वशीकरण की बात आई थी, पिंजड़ा की बात आई, प्रेम की बात आई, ये इर्द गिर्द यहीं घूम रहे हैं। और बोले उसके बाद क्या, तो धनी को सुगा बनाकर पिंजड़ा में रखे ना। अब सुगा मतलब जो तोता है, उसका बेस्ट खाना है, भोजन है उसका द्राक्ष, द्राक्ष अंगूर, उसको हूं थाऊ शाखा, शाखा मतलब एकदम मतलब पका हुआ फल, पका हुआ शाख, और दाख अंगूर, पका हुआ अंगूर की भांति मैं आपका भोजन बन जाऊं। हूं थाऊं, मैं मतलब मैं क्या बन जाऊंगी, धनी को हृदय रूपी, आपको हृदय रूपी पिंजड़ा में रखूंगा, प्रेम के पिंजड़ा में। उसके बाद मैं क्या बनूंगा, मैं आपके लायक, आपको
प्यारा अंगूर बन जाऊंगा, पका हुआ अंगूर जिसमें कोई फेंकने का कोई चीज ही नहीं ना। अंगूर मतलब फेंकने का कोई चीज, रस ही रहे, बस मुंह में डाल दिया पिघल गया। ऐसे ऐसे आपको पूरा कुछ कठिनाई नहीं रहेगी। मैं इतना सरल और इतना सहजता के साथ आपका भोजन बन जाऊं। सुंदर साथ जी, एक विरहीन धनी के साथ किस तरह से प्रार्थना कर रही है। शिरा 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 हवे हूं कहिस ते मत तू करिस। अब मैं जैसे जैसे कहूंगा आपको वैसे ही करना होगा। प्रेम का मैं पिंजरा बनाया, आप आके बैठने होगा। और मैं अंगूर हो गया, आपको खाना ही होगा। मुने ब्रह दीदो अति जोर, मुझे बहुत आपने विरह दिया ना, अब मेरी बारी। उसके बदले में मैं जो कहूंगा आपको करना ही होगा। तो है ते मारी, तो है फिर भी ते आपने मारी खबर ना ली थी। इतना विरह में तड़प गए, फिर भी आपने खबर नहीं लिया ना। मैं कीदा घना बकोर, मैंने बहुत पुकार किया। हवे खार हवे ते हूं वालू रे वाला, घना दिन होती रुदे झाल, ज्यारे मैं तमने भिड़िया जीवसों त्यारे रुदे ठरियो तत्काल। खारा हवे ते हवे, अब मैं बदला लूंगा, ते हूं वालू रे वाला, अब मैं मरोड़ करके मैं बदला लूंगा। कैसे? द्राक्ष बन करके। घना दिन होती हृदय झाल, मैं हृदय के बहुत कठोर ज्वाला में था, मेरा हृदय जल रहा था बहुत दिन से। ज्यारे मैं तमने भिड़िया जीवसू, जब मैं अंतरात्मा से आपके मिलू ना, त्यारे हृदय ठरियो तत्काल, मेरे हृदय ठंडा हो जाए, शीतल हो जाएगा। इसलिए मैं आ रही हूं। अब आप कहीं भाग नहीं सकोगे। इस तरह से समर्पण की भाषा है सुंदर साथ जी। जो एक पग भर राखूं तूने, तो हूं इंद्रावती नार, दिन घना तू छप्यो मोसू, हवे नहीं छपी सके निर्धार। हवे जेम नचऊं तेम नाचो रे वाला, આવ્યા इंद्रावती ने हाथ, ते बशीकरणनी दोरिए बांधूं, जेमा देखे सगलो साथ। जो एक पग भर राखूं तूने वाला, जो एक पग भर राखूं तूने वाला, तो हूँ इंद्रावती नार रे वालो, तो हूँ इंद्रावती नार रे वालो। दीन दीन घना तो छप्यो मोसों वाला, दीन घना तो छप्यो मोसों वाला, हवे नहीं छापी सके निर्धार रे वाला, हवे नहीं छापी सके निर्धार रे वाला। हवे जे मन नचाऊं ते नाचो रे वाला, हे में ते नाचो रे वाला, आव्या इंद्रावती ने हाथ रे वाला, आव्या इंद्रा हाथ हो, ते बसे करनी दोरिए बांधो वाला, वे बसे करनी दोरिए बांधो वाला, जे माँ देखे सगलो साथ रे वाला, जे माँ साथ रे वाला। जोई ने को मुकावे जोरवर, जोई को नामो
रावर ते कोए देखाड़ो नार रे वालो ते कोए देखाड़ो नार रे मारे मंदिर थकी कौन मुकावसे वाला मारे मंदिर थकी कौन मुकावस वाला बस मारे आब्या आधार रे वाला बस मारे आब्या आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे हवे हूँ कैस तमे तू करीश हवे हूँ कैस तेम तू करीश मुने ब्रह दीदो अति जोर मुने ब्रह दीदो अति जोर तोहे ते मारी खबर न लीधी तोहे ते मारे खबर न लीधी मैं किदा घना बकोर मैं किदा घना बकोर मैं किदा घना बकोर बकोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।